नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज में हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के पोस्टमार्टम हाउस से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मां और बेटी की जो मौत हुई है, जिसके बाद परिजन है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बस्ताड़ा में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। क्या कुछ पूरा मामला है, SHO हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कल हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की है अंजू, जिसने बस्ताड़ा कॉलोनी की रहने वाली है, जिसने कोई पॉइजन ले लिया है। इस केस पे हॉस्पिटल पहुंचे थे तो लड़की की डेथ हो चुकी थी शाम को। उसके बाद एक और हमें रुका प्राप्त हुआ, जो जैस्मिन उसकी बेटी है, उसने भी पॉइजन है, तो उसकी भी रात डेथ हो गई थी। तो इन दोनों पे ही हमने, जो लड़की अंजू है उसके फादर बलवान की शिकायत पे रात ही हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसमें उन्होंने 4 व्यक्तियों के नाम दिए हैं और अभी पोस्टमार्टम करा के फिर हम इसमें तफ्तीश की कार्रवाई करें। मामला क्या है सर? मामला ये, जैसे इसके बलवान ने आरोप लाया कि उनकी लड़की, उनका जो हस्बैंड है लड़की का, उससे काफ़ी परेशान थी और वो अभी 31 तारीख को बाहर से आया था और घर में उनका कुछ उसको परेशान किया जाता था लड़की को, जिस कारण परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। तो कोई आरोप लगा रहे हैं सर, जो उनके पति हैं उनके बाहर अवैध संबंध है कुछ? हाँ, अभी इन्होंने अपने स्टेटमेंट दी है, उसको हम वेरीफाई करेंगे और इसमें बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हत्या का आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, हत्या का अब इसमें आरोप नहीं है। इसमें आरोप है कि उनसे परेशान होकर उन्होंने लड़की अंजू ने पॉइजन लिया है, तो इसकी अभी तफ्तीश करेंगे और बिल्कुल सख्त कार्रवाई। बेटी को किसने दिया जहर, इसका क्या? ये अभी जांच का ही विषय है। अभी जैसे पोस्टमार्टम होगा। शादी हुई थी कहाँ की? शादी इनकी 2011 में हुई थी, 13 साल पहले करीब इनकी शादी हुई थी बस्ताड़ा गाँव में। हाँ, बस्ताड़ा गाँव में, और इनके 3 बच्चे हैं। तो अभी एक लड़की इनकी एक्सपायर होगी, एक लड़का लड़की वो अभी हमने इनके हवाले कर दिए हैं, जो बलवान है लड़की का फादर। सर, किन लोगों के नाम दिए, कौन कौन है? हस्बैंड का नाम है, उनकी सास का नाम है, एक कृष्ण है, उनके चाचा ससुर और उनकी वाइफ भी वो परेशान करते थे। हाँ, उनको परेशान करने की वजह से इसने परिवार के आरोप? हाँ, परिवार के व्यक्ति पे आरोप है। तो पॉइजन की वजह से कोई जान? हाँ, अभी तक पॉइजन का ही रुकाया था। अभी पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है, पोस्टमार्टम करवा कर फिर कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो थाना SHO गौरव जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया किस प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में जो बेटी और मां की मौत हुई है। हालांकि जो जिनकी मौत हुई है महिला, उनके परिजनों के तरफ से आरोप हैं वो लगाए गए हैं ससुराल पक्ष पर, पति पर, और उनके जो सास ससुर हैं उन पर आरोप लगाए गए हैं। कुल 4 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें से जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से शिकायत है वो दी गई है कि उनकी बेटी को परेशान किया जाता था, जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में जो महिला उसने अपनी बेटी के साथ जहर निकल कर अपनी जीवन लीला समाप्त है वो कर लिया। कहीं ना कहीं जो जानकारियां निकल कर सामने आ रही है कि बस्ताड़ा गांव की रहने वाली अंजू, जिसने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी बेटी के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त किया है। कोई जो जहरीला पदार्थ है वो खाकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त किया, जिसके बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम है करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम परिजन है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा मामला करनाल में सामने आया था, जहां पर एक मां ने अपनी बेटी के साथ जहर निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। फिलहाल पुलिस को शिकायत दी गई है, जो महिला उनके पिता के द्वारा शिकायत दी गई है कि उनकी बेटी को तंग किया जा रहा था, ससुराल में तंग किया जाता था और उसी से परेशान आकर उसने अपनी जीवन लीला वो समाप्त की है। कोई जहरीला पदार्थ खाकर उसने अपनी बेटी, 10 साल की बेटी थी जो उनकी, उसके साथ महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त किया है। हालांकि उनके पति वो जर्मनी थे और अभी यहाँ पर वापस आए थे और कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि शायद कोई अवैध संबंध का भी मामला था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जाँच है वो करेगी। लेकिन करनाल में एक बड़ा मामला सामने आया, जहाँ पर एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर दोनों ने खुद जहर है वो निगला और अपनी बेटी को भी जहर दे दिया, जिसमें उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है और जो महिला उनकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो महिला उनके पिता के द्वारा शिकायत है करनाल के मधुबन थाना में दी गई, जहां पर तमाम पुलिस की टीमें वो मौके पर पहुंची हुई नजर आ रही है। थाना SHO मधुबन के मौके पर पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद और यहां पर पोस्टमार्टम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो आगामी कार्रवाई है वो की जाएगी। जो महिला, मृतक महिला है, उनके
जो पिता हैं उनके शिकायत के आधार पर कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल 3 से 4 लोगों का जो नाम है वो दिया गया है, जो उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें वो बनाई जाएंगी। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ा मामला करनाल में सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपनी बेटी को भी जहर दे दिया और खुद भी जहर निगलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।